हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ईट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की क्लास सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास होती है। आज हम यहाँ पे एक्चुअली सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रश्न देखने वाले हैं, मतलब पैडागॉजी सेक्शन से देखने वाले हैं, क्योंकि बराबर का वेटेज होता है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। सीटेट अगर क्रैक करना है तो पैडागॉजी आनी ही आनी चाहिए। खैर, स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग, और लाइव चैट में आप रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित है। तो कौशल संबंधी उद्देश्य से संबंधित आपको ऑप्शन चूज करना है। छात्रों में सामाजिक पदों तथा अवधारणाओं की समझ विकसित करना, छात्रों को सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों में सामाजिक घटनाओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में मानचित्र, चार्ट, ग्राफ बनाने तथा मुद्रित और चित्रात्मक सामग्री को पढ़ने की कुशलता का विकास करना। तो यहाँ पे कौशल संबंधी उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है कि छात्रों में मानचित्र, चार्ट, ग्राफ ये सब कुछ बनाने, मुद्रित और चित्रात्मक सामग्री को पढ़ने की कुशलता, इन सभी का विकास करना, ये सही ऑप्शन हो जाता है। एक शिक्षक को कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत अपने छात्रों को समस्या समाधान का अवसर क्यों देना चाहिए। इससे छात्रों पर से पाबंदी हट जाती है, छात्रों को आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलता है, छात्र निरंकुश होकर स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, छात्र समस्या समाधान के अवसर देने से छात्र तथ्यों, तर्क का विश्लेषण और आलोचना आदि करके निष्कर्ष निकालना सीख लेते हैं। और सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि समस्या समाधान के जब आप अवसर देंगे तो छात्र जो है तथ्यों का विश्लेषण करना, आलोचना, ये सब कुछ करके निष्कर्ष निकालना सीख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इकाई विधि का लाभ नहीं है। यह कक्षा कार्य को अधिक साभिप्राय युक्त, रोचक तथा सक्रिय बनाती है। इसमें छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं की संतुष्टि की जा सकती है। इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला है, इकाई विधि का लाभ जो ना हो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं की संतुष्टि की जाती है। यह वाक्य इसके लाभ के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी के जो हैं वो आते हैं। ठीक है, सही उत्तर आपका यही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ। सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत या सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। और उत्तर सही होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है, सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान कराने हेतु। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दृष्टांत सामग्री से क्या तात्पर्य है। दिखाई देने वाली सामग्री, शिक्षण के साथ अन्य उदाहरण, प्रत्यक्ष उपलब्ध अन्य उदाहरण या दृश्य श्रव्य सामग्री। दृष्टांत सामग्री का अर्थ क्या होता है, सिर्फ सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नहीं, लगभग सभी में सीधे सीधे यही बोल लिया होता है कि दृष्टांत सामग्री से क्या तात्पर्य है, तो भी सही हो जाता, शिक्षण में दृष्टांत सामग्री से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के साथ अन्य उदाहरण। बिल्कुल, अगर आपने ए गेस किया था, क्योंकि एक नज़र देखने में ए ही लग रहा है, तो वो सही नहीं है। एक्चुअली शिक्षण के साथ हम बहुत सारे उदाहरण देते हैं, वो जो भी विषय वस्तु को स्पष्ट करते उदाहरण देके वो दृष्टांत सामग्री कहलाती है। आप लोगों ने बुक में देखा होगा, किताबों में कोई चैप्टर दिया होता है तो फिर निम्न दृष्टांत में देखिए, ऐसा करके दृष्टांत वर्ड आपको वहाँ पे मिलता है उदाहरण के लिए। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपने प्रत्यक्ष किताबों में देखा होगा। तो अब वो अन्य उदाहरण आप किस तरह से देते हैं, क्या देते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो आपकी अपनी शिक्षण विधि पर निर्भर करता है। सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है क्या। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान, विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना, या फिर ये सभी। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना।
इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर बूचे का, पियाजे का, फॉक्सले का या फिर ग्रांट रॉबर्टसन का? कथन से प्रश्न आ जाते हैं और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कथन इतने सारे होते हैं, इतने सारे लोगों द्वारा दिए जाते हैं, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि याद रहे। तो कभी कभी इसमें गेस वर्क आपको करना पड़ सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाता है, ग्रांट रॉबर्टसन। निम्न में से कौन सा सिद्धांत डाल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? सहकारिता का उन्नयन, चरित्र निर्माण का सिद्धांत, व्यक्तिवाद का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये डाल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है। बाकी सहकारिता का सिद्धांत, चरित्र निर्माण का सिद्धांत, व्यक्तिवाद का सिद्धांत, ये सभी इससे संबंधित है। थोड़ा सा इसको हम समझ भी लेंगे। डाल्टन प्लान विधि एक्चुअली अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में जो है 1912 और 15 के बीच करीब हेलन पार्क्स हर्ट्स, है ना, मिस हेलन पार्क्स हर्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की थी, जिसे हम डाल्टन विधि के नाम से जानते हैं। इसी में जो है चरित्र निर्माण, सहकारिता का उन्नयन, व्यक्तिवाद का सिद्धांत, ये सारी चीज़ों को समझाया गया था। क्लियर? अगले प्रश्न देखेंगे। एक बार लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? ओके। शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, प्रयोजन के अनुसार चयन करना, या फिर ये सभी? तो ये सारे ही जो है वो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? पॉजिटिव ही लेना है आपको। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना, छात्रों को शिक्षक के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर होता है चर्चा विधि का उद्देश्य है छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना। जब भी हम कोई डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कुछ आयोजित कराते हैं तो वहाँ पे, या फिर डिबेट आयोजित कराते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे खुद पढ़ते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे जो है वो डिबेट करते हैं या चर्चा जो भी करना रहता है वो करते हैं। कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षिका अपनी कक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान सबसे पहला घटक क्या अपनाएगी? समझ में आ रहा है? कक्षा 7 के लिए है, सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षिका है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान पहला घटक क्या अपनाएगी? शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों की गलतियों को तुरंत सुधारना। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। पहले पहचानेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तभी तो फिर जो है उसका जो भी उपचार करना होगा, है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या करना है, इसमें वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, कठिनाई आ कहाँ रही है, तो ये सबसे पहला घटक हो जाता है। मानवीय ज्ञान को विभाजित किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में, या प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान दोनों में ही। अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, शिक्षक अपनी सफलता की जानकारी करता है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, अर्जित ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, या फिर ये सभी? ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ी चिड़ियों की चहचहाहट है यहाँ पे बहुत रहती है। खैर, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सही उत्तर हो जाएगा सभी के लिए। सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? सहायक सामग्री, प्रकाश की उचित व्यवस्था, अच्छा फर्नीचर, अच्छी भवन व्यवस्था।
तो देखिए, अच्छा फर्नीचर, अच्छी भवन व्यवस्था, प्रकाश की उचित व्यवस्था, देखिए ज़रूरी तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है। तो सहायक सामग्री जो टीएलएम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से बच्चे किसी भी विषय वस्तु को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। और सहायक सामग्री में आपका जो है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब कुछ भी आ जाता है, और इसके बिना टीचिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती हैं। क्या? संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान, या फिर ये सभी? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का जो सेशन था वो शिक्षण का सेशन था। 15 प्रश्न हमने देखे हैं यहाँ पे एसएसटी पेडागोजी से, और सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है सभी की, वहाँ से। और आपको जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है वीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।